देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम लोग वाल्मीकि ऋषि की चर्चा करेंगे। वाल्मीकि ऋषि के अंदर से संवेदना जागी तो एक काव्य फूट पड़ा जिसका नाम है वाल्मीकि रामायण। संवेदना की में बहुत बड़ी शक्ति होती है। संवेदना परम पूज्य गुरुदेव ने जगाई और ये किताब लिखी सतयुग की वापसी, जो तुम देख रहे हो सामने। ये पुस्तक अपने आप में बड़ी प्रखर किताब है, बड़ी ज्वलंत किताब है। गुरुदेव ने जब जिस दिन लिखी थी ये, मुझे याद है मार्च 88 की बात है। गुरुदेव ने लिखने के बाद कहा था कि इस किताब की एक एक लाइन आने वाले 21वीं सदी के ज़माने में लोगों को नया से नया कुछ करने की उमंग देगी और भाव संवेदना जगाएगी। भाव संवेदना का जागरण ही इस युग की विभीषिकाओं का निवारण कर सकता है। भाव संवेदनाएं सूख गई हैं, इसीलिए आस्था संकट है, और आस्था संकट का उपचार अगर कोई है तो वो भाव संवेदनाओं का जागरण। गीत है, बहुत सुंदर है कि हम आपके पूत हैं, आपने प्यार भी दिया, किंतु संवेदना भी जगा दीजिए। हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि आप संवेदना हमें जगा दीजिए और अपनी तरह पुत्र का भी हृदय भावनापूर्ण कोमल बना दीजिए। आपकी ही तरह आपका जो कोमल हृदय है वह हमारा ही बना दिए। इस गीत को सुने, भाव अपने जगाएं और भाव जगने के बाद फिर हम बातचीत करें। आपके पूत हैं, प्यार भी है दिया, किंतु संवेदना भी जगा दीजिए। आपके पूत हैं, प्यार भी है दिया, किंतु संवेदना भी जगा दीजिए। और अपने तरह पुत्र का भी हृदय, और अपनी तरह पुत्र का भी हृदय भावना पूर्ण कोमल बना दीजिए। भावना पूर्ण कोमल बना दीजिए। आपके पूत हैं, प्यार भी है दिया, किंतु संवेदना भी जगा दीजिए। आपके पूत हैं। मनुज तो मनुज पीर अनुभव करें, देख रोते हुओं को व्यथा से भरे। है मनुज तो मनुज पीर अनुभव करें, देख रोते हुओं को व्यथा से भरे। पोंछ आंसू उन्हें सांत्वना दे सके, पोंछ आंसू उन्हें सांत्वना दे सके। कर कृपा दर्द उनका बता दीजिए। आपके पूत हैं, प्यार भी है दिया, किंतु संवेदना भी जगा दीजिए। आपके पूत दर्द हर एक का मातु अपना लगे, काम ऐसा न कोई करे दिल दुखे। दर्द हर एक का मातु अपना लगे, काम ऐसा न कोई करे दिल दुखे। सब जगह एक ही तत्व
संव्याप्त है, सब जगह की ही तत्व संव्याप्त है। सार की बात अनुभव करा दीजिए, आपके पोते हैं प्यार की है दिया, किंतु संवेदना भी जगा दीजिए, आपके पोते हैं। है मनुजता बहुत ही विकल इन दिनों, क्योंकि संवेदना की कमी इन दिनों। है मनुजता बहुत ही विकल इन दिनों, क्योंकि संवेदना की कमी इन दिनों। भाव की संपदा दे मनुज मात्र को, भाव की संपदा दे मनुज मात्र को। माँ भावों की पीड़ा मिटा दीजिए, आपके पोते हैं प्यार भी है दिया, किंतु संवेदना भी जगा दीजिए, आपके पोते हैं प्यार भी है दिया, किंतु संवेदना भी जगा दीजिए। और अपनी तरह पुत्र का भी हृदय, और अपनी तरह पुत्र का भी हृदय भावना पूर्ण कोमल बना दीजिए, भावना पूर्ण कोमल बना दीजिए, आपके पूत हैं प्यार भी है दिया, किंतु संवेदना भी जगा दीजिए, भाव संवेदना भी जगा दीजिए, भाव संवेदना भी जगा दीजिए, भाव संवेदना भी जगा दीजिए, आपके पूत हैं। गायत्री मंत्र बोले हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमन्या माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी फैकल्टी के सदस्य, हमारे टीचर्स, हमारे सभी प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं और शांति कुंज के कार्यकर्ता भाइयों बहनों, पहले दिन हमने शैलपुत्री की चर्चा की थी। चेतना के विकास का पहला चरण, पत्थर को भेद करके अंकुरित होने वाली देवी, जड़ता को भेद कर पर्वत में से निकल के आती हैं, इसलिए उनको कहा जाता है पर्वत पुत्री, शैलपुत्री। चेतना पाषाण भेद कर अंकुरित होती है। पाषाण यानी नीरसता, संवेदनहीनता, एक प्रकार से पत्थर को भेद करके चेतना का अंकुरण, संवेदना का अंकुरण। साधना के लिए संकल्पित होकर पार्वती और दुर्गा का प्रथम स्वरूप आता है। ये जो 9 देवियां हैं, ये 9 देवियां, नवरात्रि की 9 देवियां 9 शक्तियों के प्रतीक हैं, और 9 शक्तियों के प्रतीक हैं। दुर्गा सप्तशती में इनका उल्लेख आया है, और दुर्गा सप्तशती तंत्र का ग्रंथ नहीं है, दुर्गा सप्तशती बिल्कुल प्योर वैदिक ग्रंथ है, और इसमें जितनी भी देवियों ने स्तुतियों का गायन किया है या लेखन किया है, वो सब के सब इसके अंदर जो वर्णित है, वो सारी की सारी देवियों ने अपने जीवन को वैसा जिया भी है। जिन ग्रंथकारों ने, जिन ऋषियों ने लिखा है, उन्होंने भी अपने जीवन को जिया है।
मुख्य रूप से 3 चरित्र हैं, महिषासुर वध है, शुंभ निशुंभ है, मधुकैटभ है। ये 3 वध हैं असुरता के। परंतु असुरों के वध के लिए आज के युग में जब नारी शक्ति की अवमानना हो रही है, नारी शक्ति को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, आज के युग में दुर्गा सप्तशती को महत्व दिया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि नारी शक्ति को महत्व नहीं दिया जाएगा तो हमारे गर्भ में नारी मरती रहेगी, या हम नारी को हीन मानते रहेंगे, या नारी को जन्म से लेकर के धरती पे नहीं आने देंगे। धरती पे आ जाएगी तो पढ़ने नहीं देंगे, पढ़ने दिया तो फिर शादी जल्दी जल्दी कर देंगे, शादी हो गई तो उसके बाद उसके ऊपर क्या बीत रही है ये हम कभी जानने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए नारी को उसको शक्ति मिले, नारी को हम शक्तिशाली रूप दे सकें, उसके लिए दुर्गा सप्तशती ग्रंथ को महत्व देना बहुत जरूरी। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचर्य से विकसित हुई, ब्रह्मचारी का आचरण किया, शेषतम तपश्चर्या की, ब्रह्म की धारणा की, प्रकृति के पार परमेश्वर है ये उसने पहली बार धारणा की, निधिध्यासन किया और अपने को उसमें रमाने की कल्पना की ब्रह्मचारिणी ने कि मैं प्रकृति परमेश्वर से मिल सकती है, ये भी सोचा। तीसरे दिन चंद्रघंटा, जो कल का दिन था, साधक की स्थिति में प्रथम अनुभव। 2 चीज़ें अनुभव होती हैं, प्रकाश और नाद। प्रकाश और नाद, चंद्रमा के रूप में प्रकाश और घंटे के रूप में नाद। प्रकाश और नाद जो है इसके माध्यम से प्रथम अनुभव इस दिन होता है, तीसरे दिन। आध्यात्मिक प्रकाश या आध्यात्मिक नाद, ऊर्ध्वगमन, उत्तरोत्तर उठते उठते निर्मल बनने लगती है देवी, ऊपर उठते उठते शक्ति हमारी। एक प्रकार से ये सुषुम्ना का जागरण, नीचे से ऊपर उठते उठते जागरण। कुष्मांडा, चौथी आज की देवी, पिंड ब्रह्मांड का रहस्य जानना। पैठा को कुष्मांड कहा जाता है। पैठा आपने नाम सुना होगा ना, कद्दू को कहते हैं ना, कद्दू का दूसरा छोटा भाई है पैठा, जिससे कि वो पैठा बनता है। पिंड और ब्रह्मांड का जो हमें ज्ञान हो, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, काकभुषुंडी श्री राम के मुंह में ब्रह्मांड देखते हैं, कौशल्या श्री राम के मुंह में ब्रह्मांड देखती हैं, श्री कृष्ण यशोदा को अपने मुंह में ब्रह्मांड दिखाते हैं। ये जो है अणुरणीयान महतो महियान की थ्योरी है, ब्रह्मांड अंदर भी है बाहर भी है। आपके अंदर भी एक ब्रह्मांड है, आपके बाहर भी एक ब्रह्मांड। इस चीज़ से वाकिफ हो जाना और इस चीज़ को विकसित करना और माइक्रोकॉस्मोस को मैक्रोकॉस्मोस में मिलाने की प्रक्रिया को सार्थक करना, कुष्मांडा का जागरण। ये चौथी देवी है। कल 5वीं देवी की बात करेंगे, अंतिम दिन 8वीं 9वीं दोनों की बात करेंगे। आज भारद्वाज ऋषि के यहाँ से भगवान चल दिए हैं, वाल्मीकि के आश्रम में आए हैं। बल्मीकि का अर्थ होता है दीमक की बांबी, दीमक की बांबी, बल्मीक। आयुर्वेद में पंचकर्म में डॉक्टर अजीत बैठे हैं यहाँ पे, बल्मीक शब्द का यूज़ होता है। बल्मीक की माटी का कल्प कराते हैं, यानी दीमक की जो बांबी होती है उससे जो मिट्टी निकलती है वो मिट्टी जो है बड़ी हीलिंग पावर रखती है। जंगलों में मिट्टी के ढेर होते हैं, उनकी कथा भी अजामिल की तरह से है। अजामिल एक ब्राह्मण परिवार का था, संस्कारवान था और जप तप करता था, पर संगत बिगड़ गई, संस्कार दूषित हो गए, नर्तकी, शराब, सब कुछ। तुम लोग मालूम होगा, एक डायलॉग याद होगा, थोड़ा सा हल्का मूड बनाने के लिए बोल रहा हूँ। अमिताभ बच्चन बातचीत करते हैं शोले पिक्चर में, किससे? मौसी से बात करते हैं। मौसी, मेरा दोस्त जो है वो आपकी लड़की के लिए बिल्कुल सही है, केवल एक दोष है उसमें, कभी कभी वो जुआ खेल लेता है। अरे जुआ भी खेलता है? नहीं, वो जुआ तब खेलता है जब उसको नर्तकी के जाना पड़ता है ना, तब, और नर्तकी के तब जाता है जब शराब पी लेता है तब। तो वो तीनों चीज़ें गिना देता है, पूरी की पूरी चीज़ें। एक दोष के साथ सारे दोष चले आते हैं, नशा करना, अन्य जितनी भी बुरी आदतें हैं सारे से चले आते हैं। तो धीरे धीरे करके सारे दोष आए और जब तक होश आया तब तक उसको पता चला कि मैं तो सब गंवा चुका हूँ। तो उसके घर में एक बालक हुआ, उसका नाम नारायण रखा गया। अंतिम समय में उसने सारे कुकृत्य किए थे, सब कुछ किए थे, गलत काम किए थे, पतन के गर्त में गए। पर ऐसा कहते हैं, नारायण नाम अजामिल तारो। नारायण का नाम मरते समय उसने मुंह पे लिया तो भगवान ने अजामिल ने, पर भगवान का नाम अंतिम समय में मुंह पे नहीं आता। अजामिल के मुंह पे आ गया तो अजामिल तर गया। जब मरा तो नारायण करता करता मरा, नारायण 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 नारायण। अब नारायण बच्चे का भी नाम था, नारायण भगवान का भी नाम था, नाम का प्रभाव कि तर गया। वाल्मीकि उच्च कुल के थे, बहुत ही उच्च कुल के, लेकिन संस्कार दोष था। संस्कार दोष
उसकी वजह से डाकू बन गए। और जब डाकू बन गए तो हमारे यहाँ संस्कृति में एक परंपरा है व्रात्य कहलाने की। व्रात्य, जो व्रत से च्युत हो जाए, व्रत से हट जाए, उसको व्रात्य कहते हैं। तो व्रात्य बन गए थे और संस्कार दोष आ गया, तो जो उनकी अपनी कुल परंपरा थी उसको भूलकर संस्कार से च्युत होकर व्रात्य बन गए। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि आध्यात्मिक संस्कार कभी नष्ट नहीं होते, आध्यात्मिक संस्कार बने रहते हैं, कई जन्म जन्मांतरों तक बने रहते हैं। अगर आपने किसी भी जन्म में तप किया था तो कभी न कभी जागृत होंगे। किसी जीवन में गंभीर आध्यात्मिक साधना की होगी तो समयानुसार प्रकट जरूर होगी। और भ्रष्टता को दिशा मिलती है, भ्रष्ट व्यक्ति को आचरण सही जीने की दिशा मिलती है और वो सही दिशा में बढ़ने की कोशिश करता है। रत्नाकर के समक्ष सप्त ऋषि आया। सप्त ऋषियों ने आकर के पूछा कि तुम लूटते हो, दुनिया को लूटते हो, तुमने हमको भी पकड़ लिया, हमको भी जकड़ लिया, हमको भी लूट रहे हो। तुम्हारे पूर्व संस्कार तो बहुत अच्छे हैं, पर तुम ये बताओ कि तुम जो लूटते हो क्यों लूटते हो। तो विधाता ने ही वास्तव में वाल्मीकि रत्नाकर के पास उनको भिजवाया था, सप्तऋषियों को। तो डाकू ने, रत्नाकर डाकू ने, ऐसा कहते हैं कि डाकू बहुत हीन कोटि के कुल के थे और ये और वो दुनिया भर की बातें कही जाती। वाल्मीकि को जो अपना अवतार मानते हैं वो ये कहते हैं हमारी जाति के थे, हमारी जाति दलित जाति। कोई जाति दलित नहीं होती, जातियाँ सब के सब महान होती हैं, कोई जाति नीची नहीं होती। तो आज की राजनीति वालों ने दलित और ये बना करके अपने राजनीति करना चालू कर दिया है। बाकी तो भगवान तो सबका है और भगवान ने किसी को नीचा नहीं बनाया, किसी को शूद्र नहीं बनाया। जो संस्कारों से च्युत है वो शूद्र है, जो संस्कारवान है वो ब्राह्मण है, और जो संस्कारवान होते हुए अर्थ का काम करता है वह वैश्य है, जो संस्कारवान होते हुए लोगों की सुरक्षा का काम करता है, काम का संगीत का काम करता है, संगीत को घर घर फैलाता है, जन जन को भी, वो क्षत्रिय कहलाता है। इसलिए ये सारे के सारे भेद किए गए थे गुणों के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं किए गए थे। तो जाति के आधार पर नहीं थे वे। उन्होंने कहा कि आपके किन के लिए कमाते हो? बोले हमारे रिश्तेदारों के लिए कमाते हैं। बोले रिश्तेदार तुम्हारे पाप में भागी बनेंगे? तुम जब पाप कर रहे हो पूछ के आओ। जब पूछने गए क्या आप भागी बनोगे? परिजन रिफ्यूज्ड, सबने मना कर दिया। तुम्हारे पाप में हम क्यों भागी बनेंगे? जब तक तुमको पैसा देता रहोगे हम खाते पीते रहेंगे, तुम पैसा नहीं दोगे तो हम तुम्हारे पाप में भागी नहीं बनेंगे, पाप तुमको भोगना पड़ेगा। उस दिन उनको बोध हुआ, चीत हुआ, पता चला कि जब वे भागीदार नहीं बनेंगे तो क्या फ़ायदा। तो पहली बार उनको राम मंत्र मिला सप्तऋषियों के माध्यम से। बड़ा अटपटा था, भटका हुआ मन था, अज्ञानवश गड़बड़ा गया था। तो उन्होंने कहा कि राम नाम नहीं आ सकता मुंह पे, राम नाम लेते नहीं बनता हमसे। आप और कुछ बोल दो, हम राम नाम लेते नहीं बनेगा हमसे। भगवान के नाम की महिमा इतनी अपरंपार है कि हर कोई नहीं ले सकता। गोयनका जी, जयदयाल गोयनका, जिनके ये तुम इतने सारे ग्रंथ पढ़ते हो ना, ये हनुमान प्रसाद पोद्दार के, इनके मौसेरे भाई थे। जयदयाल गोयनका जी ने भी बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ आर्ष वांग्मय का उद्धार किया है, और गीता प्रेस गोरखपुर का बहुत बड़ा काम दोनों भाइयों ने मिलकर संभाला था। उन्होंने एक भिक्षा मांगने वाले से कहा कि देखो तुम खड़े होकर के भिक्षा मांगते हो और जगह जगह टुकड़े टुकड़े, कितना 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 पैसा मिल जाता। उस जमाने में पैसा बहुत सस्ता था, 1 रुपये में महीने भर का खर्चा चल जाता था। 1 रुपये में 16 आने का 1 रुपया होता था। 1 पैसे का आटा मिल जाता था, पूरे महीने भर के लायक 1 पैसे, 1.5 पैसे, 2 पैसे का घी मिल जाता, सब्जी मिल जाती थी। कितना अच्छा ज़माना रहा होगा, जब में ज़्यादा पैसे लेके नहीं चलना है। अब 5000 रुपये लेके चलते हैं, पता चलता है कि 1 मिनट में खत्म हो गए। मालूम नहीं क्या हो गया, आज पैसा कितना डिवैल्यूएशन हो गया। उस समय उन्होंने पूछा तो कितना पैसा मिलता है, महीने में कितना पैसा मिल जाता है? बोले महीने भर में 3-4 आने कमा लेता हूँ, रोज़ इकट्ठा करता हूँ, सुबह से शाम तक करीब 1 अन्नी 2 अन्नी 1 अन्नी 2 अन्नी। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, हम तुमको 1 रुपया रोज़ देंगे, महीने के 30 रुपये तुमको मिलेंगे। प्राइमरी स्कूल के टीचर को 7 रुपये मिलता था, मिडिल स्कूल के टीचर को 10 रुपये मिलता था, इससे भी बड़े ऑफिसर को 15 रुपये मिलता था, और उससे बड़े ऑफिसर को 25 रुपये मिलते थे। तो 30 रुपये मिलेंगे महीने के, 1 रुपया रोज। तुझे एक काम करना है, दुकान के सामने खड़ा होकर के राम नाम बोलते रहना, बस राम राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, और कुछ नहीं करना है, बस चुपचाप बैठे रहना, बोलते रहना, भीख मत मांगना है, भीख मत मांगना। उसने कहा ये तो बहुत सस्ता है, इसमें तो क्या दिक्कत है, मैं बोलता रहूँगा। पर 2-3 दिन तक तो बोला उसने, पर 2-3 दिन के बाद भाग गया वो, फिर भीख मांगने लगा। दे दे भगवान के नाम पे, दे 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 दे।
कटोरे लेकर घूम रहा है वो तो जगह जगह। ये क्या हो गया भाई, कहाँ गया वो? यहाँ बैठा रहता था। मुनीम जी तूने पैसा नहीं दिया उसको? बोले हमने तो साहब उसको रोजाना का पेमेंट ड्यू था उसका, वो रोजाना का पेमेंट कर दिया था और उसको महीने के हिसाब से 4 रुपये अभी तक दे चुके थे, चौथे दिन 5वें दिन आया ही नहीं वो। 1 रुपया रोज वाला आदमी ने रिफ्यूज़ करके चला जाए, इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है। उन्होंने कहा पता लगवाओ कहाँ है वो। ढूंढाया, मिला वो, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम फिर भिखारी बन गए, हम नहीं चाहते तुम भिखारी बनो। बोले हमसे नहीं होगा श्री राम का, श्री राम जय राम हमसे नहीं होगा, 2 रुपया देंगे, 60 रुपया मिलेगा महीने का। बहुत बहुत बड़ा प्रलोभन था। ये बहुत पुराने ज़माने की बात है मैं जो कह रहा हूँ ना, ये बिल्कुल शुरू के 20वीं शताब्दी की शुरू। फिर दुकान पे बैठ गया, फिर जब करने लगा, करीब 4, 5, 6 दिन तक तो करता रहा। उसके बाद 6ठे दिन बोला सेठ जी अब आप उपदेश मत दिया करो हमको, हम भीख मांग के गुजारा कर लेंगे पर आपका जयराम श्री राम जयराम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलते बनेगा हमसे। जबरदस्ती आप किसी से नहीं करवा सकते। वाल्मीकि से भी जब राम राम बोलने को कहा तो उन्होंने कहा कि हमसे नहीं बोल, जीवन तर्क से नहीं समझा जा सकता। अंदर जो मल विक्षेप जमे हैं चित्तवृत्तियों पे धक्का मारते रहते हैं, नेगेटिविटी धक्का मारती रहती है, अंदर से परेशान करता रहता मन। अरे उधर चलो ना, उधर चलो, गंदगी की ओर चलो, पोर्नोग्राफी की ओर चलो, ये देखने की कोशिश करो। अंदर की जो नेगेटिविटी है वो बराबर जबरदस्ती हमें भगाती है। कौन नहीं जानता कि शराब बहुत बुरी चीज़ है? कौन नहीं जानता? हर शराबी कहता है शराब बहुत बुरी है, नहीं पीनी चाहिए। और शाम आते आते जैसे उसके अंदर का धक्का मारता है तो शराब की दुकान की ओर बढ़ जाता है और शराब पी के आता है और ज़मीन पर लौटने लगता है। अंदर की वृत्ति ठेलती रहती है। नशेड़ी भी इसी प्रकार से करता है। इससे छुटकारा गुरु दिलवाता है। गुरु मंत्र देता है और गुरु मंत्र दे करके गुरु अपने उसका योगक्षेम अपने ऊपर लेता है। तितिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है। तितिक्षा शब्द बहुत बड़ा मजबूत शब्द है। तितिक्षा शब्द की परिभाषा तुम लोग लिख सकते हो, गुरु के द्वार पर कष्ट को और मान अपमान को प्रसन्नतापूर्वक सह लेना। गुरु के द्वार पर, गुरु के द्वार यानी कोई जरूरी नहीं कि गुरु के द्वार यानी आश्रम में जाना पड़े। गुरु के सामने बैठकर, गुरु को प्रत्यक्ष साक्षी मानकर, गुरु ना हो सामने तो गुरु के ज्ञान को साक्षी मानकर कष्ट को, मान अपमान को प्रसन्नतापूर्वक सह लेना, ये इसकी परिभाषा है। बड़ा पावन शब्द है ये। तितिक्षा कर लेना बहुत बड़ी चीज़ है। अपने नेचर के अगेंस्ट जाकर के कोई पॉजिटिव काम कर लेना बहुत बड़ी चीज़ है। वाल्मीकि बोले भटक तो गए हैं, आप कोई दूसरी चीज़ बताओ। तो ऋषियों ने कहा तुम मरा बोलोगे क्या? मरा, हाँ ये तो मारते रहते हैं लोगों को। हम तो लोगों को मारते रहते हैं, बड़ा दुखी होते हैं, मारते हैं, चोट लगती है, चिल्लाते हैं लोग, बड़ा अच्छा लगता है हमको। अभी तक तो हम ये करते आए, तो हम मरा बोल लोगे? हम मरा बोल लेंगे। मरा बोलते बोलते मरा बोलो मरा बोलो। मरा बोलते बोलते राम हो गया। मरा बोलते बोलते राम हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं उल्टा नाम जपत जग ज्ञाना, पूरा जग जानता है उल्टा नाम जपने से वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, वाल्मीकि परब्रह्म के समाकक्ष हो गया। मरा जब राम नाम हो गया, कब नाम हो गया पता ही नहीं चला। और ऐसा राम नाम हुआ कि उससे वो पार हो गए। राम नाम की महिमा बड़ी अनंत है। भगवान तुलसीदास जी ने इसमें कही है राम नाम की महिमा। मैंने तुमको पहले भी बताई थी, चूँकि नए बच्चे आए हैं इसलिए मैं सुना देता हूँ तुमको। राम नाम के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं र-आ-म, ये जो राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चिच्चार तुलसी सुबक स्नेह बन श्री रघुवीर बिहार, राम कथा मंदाकिनी के समान है। इसमें जो राम शब्द की महत्ता जानता है, उन्होंने कहा जो र है ये अग्नि बीज है, अ शब्द जो है परमात्मा का तेज है, भर्गो देवस्य धीमहि, और म शब्द चंद्र बीज बुद्धि को निर्मल बनाता है। अग्नि बीज संस्कारों का नाश करता है। तो वंदऊ राम नाम रघुवर को, कृशानु भानु हिमकर को, कृशानु यानी अग्नि, भानु यानी अग्नि, भानु यानी सूर्य का तेज, और हिमकर यानी चंद्रमा। म चंद्र बीज है, अ परमात्मा का तेज है, और अ अग्नि बीज है, कृशानु अग्नि बीज है। एक किताब है छोटी सी, बापू का राम नाम विनोबा का चिंतन, बापू का राम नाम विनोबा का चिंतन।
गांधी निरंतर राम नाम जपते थे। गांधी के राम नाम का चमत्कार है मित्रों कि निरंतर उनके अंदर आत्मविश्वास बना रहा और राम अंतिम समय में उनके मुंह पे है राम निकला और कुछ नहीं निकला, जबकि लोग तरस जाते हैं अंतिम समय में भगवान का नाम आ जाए। इस कल्याण के माध्यम से भगवान नाम जप अनुष्ठान चलाया पोद्दार जी ने कल्याण पत्रिका के माध्यम से। तो उन्होंने बापू का आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ आने की ठानी। बापू का आशीर्वाद लेने आए, बापू से बोले कि आप आशीर्वाद दीजिए, एक कागज़ पे लिख दीजिए कि बापू के आशीर्वाद और भगवान नाम राम नाम का सब लोग लिखें। बोले लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भावार्थ पे चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। राम का नाम भी जपें और राम का नाम जप के भाव भी मन में उतारे, तब बोले यही इच्छा है बापू, हम यही प्रयास कर रहे हैं कि लोग भावपूर्वक करें। फिर बापू बोले मैं भी चोरी चोरी माला करता हूँ, देखो मेरी माला देखो। कल तकिए के नीचे से माला निकाली और बताई उन्होंने, मैं भी चोरी चोरी राम नाम की माला करता हूँ, ज़्यादा समय नहीं मिल पाता, एक माला गायत्री की करता हूँ, बाकी राम नाम की करता हूँ। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा कि मैं आपका नाम नहीं लिखूंगा कल्याण में, आप चिंता मत करिए कि आप भी राम नाम करते हैं, पर आपकी ये माला आशीर्वाद स्वरूप दे दीजिए, आपकी माला आशीर्वाद स्वरूप दे दीजिए। ढेर सारी तुलसी की माला लेके आए थे, वो बापू को पकड़ा दी कि आप जो भी आए उसको कम से कम एक एक को पकड़ा दिया करिए। बोले ये काम मेरा नहीं है, ये राजनीतिक लोगों का काम नहीं, मैं अब स्पर्श कर देता हूँ, दे देता हूँ। नाम जप का बड़ा महत्व है। पतंजलि ने कहा है तद जपस्य तदर्थ। योग वाले छात्र अंतिम लाइन बोल दिया करो, अंतिम शब्द, तद जपस्य तदर्थ। टीचर्स बोल रहे हैं तुम्हें, तद जपस तदर्थ भावना। 1/28 पहले समाधि पाठ का 28वां श्लोक, 28वां वर्ष, 1/28। ईश्वर नाम का जप, परमेश्वर का चिंतन करने से वह उसकी भावना होने लगती है, उसका नाम जपते जपते उसकी भावना होने लगती है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अंदर से बाहर तक वो भावना होने लगती है। जब वो भावना होने लगे तो जप सार्थक है। नाम रूप गुण और लीला, राम नाम जो है ये ईश्वर प्रणिधान है एक प्रकार से। राम नाम का स्वरूप सामने आ जाता है, जैसे राम नाम जपते हैं राम का स्वरूप सामने आ जाता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम सुंदर हैं, राम सारी की सारी मर्यादाओं को स्थापित करने हैं। उनका नाम, उनका रूप, उनके गुण, उनकी लीला जब सुख देता है। वाल्मीकि राम नाम जपने लगे, नाम का प्रभाव दिखने लगा, मन प्राण चित्त राम नाम में लय हो गया, चित्त परिष्कृत होकर निर्विकल्प समाधि में चले गए। इतनी ज़्यादा समाधि में चले गए, दीमकों ने घर बसा लिया, पूरा का पूरा शरीर उनका दीमकों ने बसा दिया। ब्रह्म ने दर्शन दिया, ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया, और ब्रह्मा ने दर्शन देकर दीमकों की बांबी हटाई और कहा, हे वाल्मीकि, तुम वाल्मीकि धारण करने के कारण वाल्मीकि हो गए हो। तुम रत्नाकर थे, रत्नाकर से तुम्हें जानबूझ करके इस उच्च कोटि की तपश्चर्या से गुजार करके राम कथा के लिए चयन किया गया है। मित्रों, राम के आने से पहले राम कथा लिख दी गई थी, राम के आने से पहले वाल्मीकि रामायण पूरी कर दी गई थी। ऐसा होगा, अवतारों का लीला संदोह ऐसा होता है। लिख दी गई थी, प्रकाश में बाद में आई। वाल्मीकि इस उच्च स्तर के तपस्वी थे। तुम रामायण कहोगे, और जो मारपीट करता था वह आदमी क्रोंच पक्षी को वध को देखकर विचलित हो गया। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है, एक संस्कृत का वाक्य वाल्मीकि रामायण से लाया हूं, सर्ग 2 श्लोक 15, तुम लिख लो, 2/15, दूसरा सर्ग 15 नंबर का श्लोक। माँ निषाद प्रतिष्ठात्वम गमः शाश्वती ही समा। माँ निषाद प्रतिष्ठात्वम गमः शाश्वती ही समा। यत क्रौंच मिथुनादेक वधि, यत क्रौंच मिथुनादेकम वधि काम मोहितम। हे निषाद, एक निषाद ने तीर चला करके क्रौंच पक्षी आपस में मिलन कर रहे थे, कामातुर होकर के मिलन कर रहे थे, उसमें से एक पक्षी को मार दिया। दूसरे पक्षी विलाप करता है, चिल्लाता है, वो भी चिल्लाता है, क्योंकि मरते मरते वो भी चिल्लाता है। उस क्रौंच पक्षी का वध देख करके जो वेदना होती है, क्रौंच पक्षी के द्वारा का वध देखकर निषाद के द्वारा वाल्मीकि के मुंह से काव्य फूटा, वाल्मीकि के मुंह से काव्य फूटा।
और ब्रह्मा ने कहा यह वाक्य श्लोक रूप निकला है, तुम श्री राम का चरित्र का वर्णन इसी श्लोक में करो। तो वही श्लोक चरित्र वाल्मीकि रामायण बन गया। वाल्मीकि रामायण पूरा के पूरा क्रोच पक्षी के वध से चालू हुआ है, संवेदना के जागरण से चालू हुआ है। जिस दिन संवेदना का जागरण होगा उस दिन आदमी के अंदर से काव्य प्रस्फुटित होगा, उस दिन आदमी के अंदर की आस्थाएं जागेंगी, उस दिन आदमी के अंदर से परिवर्तन का प्रक्रिया गतिशील होगी। ये गुरुदेव ने जो प्रज्ञावतार का जो स्वरूप बनाया है, इसीलिए बनाया है कि संवेदनशीलता के जागरण से ही चित्त में सात्विकता का उदय होता है। फिर ऐसा आदमी विलासी नहीं होता। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि अध्यात्म का पर्याय है संवेदना। संवेदना का अगर कोई एक शब्द ढूंढना हो, संवेदना का जागरण यानी आध्यात्मिकता का जागरण। अंदर से संवेदना पैदा होनी चाहिए, दूसरों के प्रति दुख, दूसरों के प्रति करुणा, दूसरों के प्रति प्यार, दूसरों के प्रति प्रेम। वो तड़पन पैदा हो गई। और रामायण में वाल्मीकि के आश्रम में भगवान श्री राम पधारते हैं। राम अयन, रामायण का मतलब क्या है? राम प्लस अयन यानी राम का घर। राम का घर कहाँ बने? तो वो कहते हैं वाल्मीकि ने बनाया, वाल्मीकि ने बनाया। कहाँ रहें श्री राम? चित्रकूट के पास घर बसाया उनका। वनवास काल का जो 11 वर्ष भगवान श्री राम ने बिताए वो सारे के सारे वहीं बिताए, कामदगिरी के पास। तो में से कोई चित्रकूट गया है? चित्रकूट किसने देखा है? इतने लोगों ने देखा है। कामदगिरी पर्वत देखा है? मैंने कामदगिरी की परिक्रमा की है एक बार, 26 मिनट में मैंने पूरी परिक्रमा की थी। उस ज़माने में बहुत यंग भी था और 93 में चित्रकूट अश्वमेध की तैयारी चल रही थी, उस समय मैंने परिक्रमा की थी। कामद भय गिरि राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। उसको अवलोकन करने से विषाद चला जाता है। उसी कामदगिरी पर्वत के पास तुम पर्वत में के किनारे अपना आश्रम स्थापित करो, बहुत सुंदर है। और राम लक्ष्मण सीता सहित वहीं विहार करने लगे। चित्त को कूट कूट कर शुद्ध करने के लिए जो स्थान बना है वह चित्रकूट है। चित्त को कूट कर शुद्ध करने के लिए जो स्थान बना है उसका नाम है चित्रकूट। चित्रकूट शब्द की उत्पत्ति समझ में आ गई? हम कहीं पर भी क्यों ना हो, कितने भी दुष्कृत्य हों, सबके लिए संभावना है, वह परिमार्जन कर सकता है। वाल्मीकि का चित्त शुद्ध हुआ और भगवान श्री राम उनके पास आके रहे। वाल्मीकि राम कथा के आदि प्रवक्ता है। ये जो रामचरितमानस है मित्रों, ये जिनकी प्रेरणा से लिखी गई है वह है वाल्मीकि। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है तो वाल्मीकि को सबसे पहले प्रणाम किया है। उस जमाने में वाल्मीकि रामायण ही कही जाती थी, संस्कृत में कही जाती थी, पर ये आम जनता की भाषा नहीं थी संस्कृत। आम जनता सुनती तो थी पर आधे के ऊपर से निकल जाती थी, कथाएं समझ में आती थी। तो जब तुलसीदास जी ने लोक भाषा में लिखी, अवधी भाषा में लिखी, तब लोगों को समझ में आया कि वास्तव में कितनी सुंदर है ये। और दोनों के रामायण की हम तुलना करेंगे अभी। पर वास्तव में देखा जाए तो न जाने कितनी जीवात्माएं परमात्मा के पास आती हैं, वे उनका मुलाकात करके ताड़ते हैं। ये उनसे मुलाकात करते हैं, भगवान राम से मिलने के लिए न जाने कितने लोग आए, कोल की निषाद, वनवासी, भील, सभी आए। हम अवतार की व्याख्या मीमांसा नहीं कर सकते कि अवतार आता है तो तापस वेश में जनजाति वर्ग के बीच में जाके क्यों रहता है, वहाँ जाके उनके बीच में क्यों रहता है। अवतार आता है तो उसको फिर अपना आराम से रहना चाहिए या फिर कहीं मुनियों की तरह से रहना चाहिए, वीआईपी की तरह से रहना चाहिए, वीवीआईपी की तरह से रहना चाहिए। जैसे भगवान विष्णु ऊपर रहते हैं और वो जय विजय नाम के 2 उनके सहयोगी साथी बाहर खड़े रहते हैं, कोई नहीं जाएगा अंदर। हमारे बारे में कहा गया कि हम ऊपर मिलते हैं तो हमारे यहाँ से ऊपर से आदेश आया है कि बच्चे नहीं आएंगे, यूनिवर्सिटी के बच्चे नहीं आएंगे मिलने के लिए, संडे का दिन है आज बच्चे नहीं आएंगे। तो 4-5 संडे ऐसे निकल गए। मुझे आज पता चला कि ऊपर से आदेश आता है, तो ऊपर से आदेश लोगों ने समझा कि डॉक्टर साहब के पास से आदेश आया हो। वो ऊपर के आदेश क्यों होने, जय विजय के आदेश होते हैं। वो मालूम है, जय विजय के आदेश होते हैं, हमारे आदेश नहीं होते। हमें पता भी नहीं होता, हम समझ में नहीं आता क्यों नहीं आए आज बच्चे। लड़के आना चाहिए थे, लड़की आनी चाहिए थे। एक दिन लड़कों के लिए रखा गया, एक दिन लड़कियों के लिए रखा गया है। पर अब अगला संडे लड़कों को दिया है, उसके आगे का संडे लड़कियों के लिए दिया है। जब तक हो तब तक आते रहना, लड्डू खाते रहना। जो ये अवतारी चेतना जो है, ये लोगों के बीच में लोक संग्रह करने के लिए, लोक शिक्षण करने के लिए आती है और उन्हीं के बीच में रहती है। अगर आप राम का चरित्र देखें तो राम 11 साल वहीं रहे,
चित्रकूट में, और सारे के सारे ऋषि मुनियों से कथा सुनते रहे और सारे आदिवासियों जनजातियों वर्ग के बीच में, उनके बीच में बैठ के बातचीत करते रहे। 2 साल भ्रमण करते हुए वहाँ पहुँच गए, समुद्र तट पे पहुँच गए। रास्ते में उनका मार्ग ट्रेस किया पूरा, कौशल्या के ननिहाल है छत्तीसगढ़ में, उधर से होते हुए गए, किष्किंधा कांड में आंध्र प्रदेश होते हुए गए, अगस्त मुनि के क्षेत्र में गए, पांडिचेरी गए, और पांडिचेरी के पास जाके जो समुद्र तट था रामेश्वरम का, वहाँ से उन्होंने समुद्र पार किया और लंका जाकर रावण को मारा। ये जो पूरी अवतार का लीला संदो है, ये किस लिए है? ये वास्तव में जन जन के बीच में जाकर उनको टच करने के लिए, उनको टच करने के लिए। हम अवतार को समझ नहीं पाते। अवतार को समझना यानी विराट से साक्षात्कार करना। अवतार अपने आप को छिपा के रखते हैं, अवतार जन जन के बीच में बन के रहते हैं, उनके जैसे बन के रहते हैं। गुरुदेव के पास लोग आते थे और गुरुदेव से बात करते समय इतना सहज रूप में अनुभव करते थे कि जैसे बहुत ही हम एक सामान्य व्यक्ति के पास आए, एक ब्राह्मण के रूप पास आए। कई बार तो लोग ऊपर से प्रणाम करके नीचे चले आते तो कहते थे गुरुजी नहीं मिले ऊपर। अरे कुछ दाढ़ी वो मूछ वाले जटाजूट धारी गुरुजी थोड़ी थे। बोले धोती कुर्ता वाले बैठे तो वही गुरुजी हैं क्या? अच्छा। फिर बाद में फोटो दिखाया, यही गुरुजी भैया, हमारे गुरुजी तो यही हैं, सीधे साधे से ब्राह्मणत्व की परिभाषा सार्थक करने वाले, ये गुरुजी। एक आदमी आया गुरुदेव के पास, मुझे याद है मैं वहीं बैठा हुआ था। उसने कहा कि गुरुदेव मैं आपके साहित्य को जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं, मैं साहित्यकार हूं और मैं, गुरुदेव उसको जरूर जानते होंगे, संस्कार उसके पहचानते होंगे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं आपके साहित्य को फिर से लिखूंगा, आपने जो लिखा है बड़ा कठिन लिखा है, मैं उसको सरल कर दूंगा और मुझे आप परमिशन दे दीजिए और नाम आपका ही होगा, पर मैं उसको परिभाषाएं इतनी अच्छी अच्छी कर करके मैं भेजूंगा जन जन के बीच में। गुरुदेव तू कौन होता है लिखने वाला? तू ही बता शांतिकुंज में नाली साफ करेगा कि नहीं? एक उच्च कोटि का साहित्यकार आया, उससे गुरुदेव पूछे नाली साफ करेगा कि नहीं? उसने कहा गुरुदेव आचार्य जी आप क्या बात कर रहे हैं, मैं साहित्यकार हूँ, मैं बहुत बड़ी, मेरा चैम्बर आपने देखा नहीं है, बहुत बड़ा चैम्बर है, वहाँ बैठता हूँ, मैं तो आपका काम करने को तैयार हूँ, मैं तो आपके साहित्य से प्रभावित हुआ हूँ, इसलिए आया हूँ मिलने। जा नाली साफ करिए, नीचे उतर। गुरुदेव नीचे उतार दिया उसको। गुरुदेव को लग गया होगा कि आदमी बातें बना रहा है और कुछ किसी काम का है नहीं, मेरा साहित्य का प्रचार करेगा मुझसे, क्योंकि अवतार को पहचानना बड़ा मुश्किल है, अवतार को पहचानना बहुत मुश्किल है। शोध सत्र लगा ब्रह्मवर्चस्व में, मेरे ख्याल से शोध सत्र में आप थे संदीप जी, आप तब तक थे क्या? 1978-79 में लगा था, पहला सत्र था। शोध सत्र में बहुत सारे लोग आए, कई वैज्ञानिक आए, कई MSc PhD आए, कई PhD वैसे भी आए, दूसरे भी आए, कई डिलीट आए और बड़ा अच्छा मंथन चला। गुरुदेव ने स्वयं संबोधित किया, मेरे पास फोटो भी रखा है, ब्रह्मवर्चस्व में हम सबके साथ लिया गया। हमारे लिए पहला एक्सपोजर था गुरुदेव का सेमिनार वर्कशॉप को एड्रेस करने का। हम बहुत यंग थे, 27-28 साल के थे और उसको देखा। उसी के तुरंत बाद गुरुदेव ने एक शोध वो बुलाया, सत्र बुलाया 7 दिन का। उसमें शोध करने के लिए जितने लोग आए थे उनको आमंत्रण दिया कि आप आगे सत्र कीजिए, तो उनको लेखन के लिए विषय दिए गए। एक लड़का उनमें से निकल के आया, बोले डॉक्टर साहब ने लेबोरेटरी बनाई है और उस लेबोरेटरी में मैं उनका असिस्टेंट के रूप में काम करना चाहता हूँ। उन्होंने क्या किया बेटा? मैंने MSc PhD किया है और मैं अभी वहाँ लेक्चरर हूँ और ये हूँ वो हूँ। तो बेटा ये बता कि प्रणव जब जाते हैं तो झाड़ू भी लगाते हैं लेबोरेटरी में, प्रणव जब जाते हैं तो दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा लेटरिन साफ भी करते हैं वहाँ पे, प्रणव जब जाते हैं तो सुबह जाते हैं 6 बजे, शाम को 7:30 बजे आते हैं, 12-13 घंटे काम करते हैं, तू भी करेगा काम? नहीं मैं तो लेबोरेटरी में काम करने के लिए आना चाहता हूँ, मैं तो नहीं, भाग जाए, उतर गया। मैं पीछे वाले कमरे में बैठा था, मैं भाग के आया, मैंने कहा कौन किसको डांट रहे हैं, किसको गाली दे रहे हैं? तो वो उस वैज्ञानिक को बेचारे को नीचे उतार दिया गुरुदेव ने डांट के। अवतार को समझना बड़ा मुश्किल है, अवतार के लीला को समझना बड़ा मुश्किल है। तर्क से व्यवहार बड़ा अटपटा है, हम समझ में नहीं आता कि अवतार को कैसे पहचाने। वाल्मीकि ने पहचान लिया ये राम है, श्री राम है। और श्री राम जब उनसे कहते हैं मैं आपसे भी जानना चाहता हूं प्रभु कि हम कहाँ रहें, आप हमें रहने के लिए जगह तो बताइए। मुनि सुंदर आश्रम ने रखी हर्ष राज नरवनेन, 124वां श्लोक है अयोध्याकांड। सुनी रघुवीर आगमनु, मुनि आगे आयो लेन, मुनि आगे ले गए, लेने के लिए आगे आए। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया, विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मानपूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए और मधुर कंद मूल फल खिलाए। सीता जी, लक्ष्मण, रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उन्हें रहने का स्थान बताया।
रहने का स्थान बाद में देखेंगे मुनिवर, पहले ये आपको बताइए, आपकी मंगल मूर्ति को देख करके मन में बड़ा आनंद हो रहा है। रघुनाथ जी बोले, हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पे रखे हुए बेर के समान है। विश्व बदर जिमी तुमरे हाथा, हथेली पे रखा हुआ आंवला, हस्ता मलकवत संस्कृत में कहा जाता है, और हाथ पे रखा हुआ बेर ये अवधि भाषा में। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, प्रभु रामचंद्र जी ने कैकेयी का वनवास कैसे हुआ था, ये सब कथा सुनाई। वाल्मीकि जी हंसते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं, मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। तात वचन पुनि मातु हित आय भाई भरत असराऊ, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित, भरत जैसे स्नेही धर्मात्मा भाई का राजा होना और मुझे आपका दर्शन होना, ये मेरे पुण्य का प्रभाव है। अब मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से मेरे सारे पुण्य सफल हो गए। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो, जहाँ हमारी वजह से कोई मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। कितना सुंदर विनम्रता है। मर्यादा पुरुषोत्तम कितने विनम्र हैं कि वो बोल रहे हैं कि हमारी वजह से किसी को डिस्टर्ब ना हो। कोई वीआईपी आता है ना, वीवीआईपी, तो सारे रास्ते ब्लॉक कर देते हैं, पूरी लाल बत्ती वाली गाड़ी आने वाली। हमारे यहाँ राज्यपाल भी आए तो सारे रास्ते यहाँ तक के बंद, पूरे पूरे। अब राज्यपाल का, मुख्यमंत्री, किसी के लिए भी आप बंद कर देते हैं रास्ते सब, तो हजारों लोगों को असुविधा होती है। तो रामचंद्र जी पूछते हैं, हमारी वजह से किसी को असुविधा तो नहीं होगी? आप ऐसा स्थान बताइए जहाँ हमको रहना चाहिए। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सफल हमारे। अब जहाँ राउर आयसु होई, अब जहाँ आपकी आज्ञा हो, मुनि उद्वेग न पावे कोई मुनि को उद्वेग न मिले। मुनि तापस जिनते दुख लही, जिनसे, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के जल के भस्म हो जाते हैं। तो इसलिए आप हमें ऐसा स्थान बताइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊँ। असचिय जान कहीं सो उठाऊँ, सिय सौमित्र सहित जहूँ जाऊँ। तह रुचिर परन तृणशाला, वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी में बना लूंगा प्रभु। हे दयालु, कुछ समय वहाँ निवास करूँ। राम जी की सहज वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य है रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे? आप तो वेद की मर्यादा का पालन करने के लिए आए हैं। आप वेद की मर्यादा के रक्षक हैं, जगदीश्वर हैं। जानकी जी आपकी माया हैं, कृपा के भंडार हैं। आपके रूप पाकर जगत का सृजन पालन संहार करती हैं। हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी, पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले स्वयं चराचर स्वामी शेष जी लक्ष्मण बनकर आए हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा के शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। हे राम, नेति नेति वेद कहता है आपके बारे में, आप दृश्य हैं, आप ही देखने वाले हैं, आप ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, और आप ही शंकर को नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तो मैं क्या जानूंगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चौपाई है। सोई जा नहीं जेहि देहु जनाई, ये बहुत सुंदर चौपाई है और बार बार रिपीट होती है, कई जगह सुनाया जाता है इसको। सो जानई सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्ही होई जाई। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं। आपको वही जान सकता है जिसे आप बता देते हैं मैं कौन हूं, और जानते ही वो आपका स्वरूप बन जाता है। जानत तुम्ही होई जाइए। ये लाइन कहीं और आई है, तुमको याद है कहाँ आई है? गायत्री चालीसा में आई है ना, गायत्री चालीसा में गुरुदेव ने इसे हासिल ली है उसको। जानत तुम्ही होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, तुम ही कृपा के स्वरूप हो रघुनंदन। हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले, जान ही भगत भगत उर चंदन। आपको जानने के बाद भक्त के हृदय के शीतल करने वाले चंदन की तरह से भक्त आपकी कृपा से ही आपको जान पाते हैं। आपकी देह तो चिदानंदमय है और ये पंच महाभूतों की बनी हुई नहीं है। इस रहस्य को केवल अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए नर शरीर धारण किया है। राम देख सुन चरित हमारे, जड़ मोहई बुत होई सुखारे। मूर्ख लोग भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं आपको देखकर। आप जो कुछ कहते हो करते हो वैसे सत्य ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा नाचना भी तो चाहिए। वाल्मीकि कह रहे हैं, तुम जो कहूँ करूँ सब साचा, जस काछिए तस चाही नाचा। अब मुझसे पूछ रहे हो कि कहाँ रहना चाहिए, मुझसे पूछते हो तो मैं आपको 14 स्थान बताता हूँ। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसऊँ से लखन समेता। अब कहाँ रहना चाहिए? मैंने 2009 में 27 मार्च से 4 अप्रैल तक क्लास ली थी। वाल्मीकि के 14 घर, श्री राम जहाँ रहें उस घर। 2009 में जो बच्चे थे उनको याद होगा। 2009 के बच्चे मेरे को लगता है नहीं है कोई भी। 2009 के बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ ने सुनी होगी कथा। 9 दिन तक मैंने सुनाया था। उस 9 दिन की कथा के सार को मैं अभी 1 दिन में सुना रहा हूँ पूरा। वाल्मीकि का 14 घर, 14 भुवन बताते हैं जहाँ रहना चाहिए। पहला स्थान
पूरा के पूरा जो स्थान है मैं उसके बारे में बताता हूँ, ताकि तुमको एक आइडिया हो जाए कि वाल्मीकि कितना सुंदर वर्णन करते हैं। भगवान को कहाँ रहना चाहिए? भगवान को अपने लिए उचित स्थान के लिए जो पूछते हैं तो भगवान के लिए वो जो बताते हैं वो कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके समुद्र जैसे विशाल कान आपके चरित्र रूपी पवित्र नदियों को ग्रहण करने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, आपकी अमृतमयी कथाओं को सुनते सुनते कभी तृप्त नहीं होते, उन भक्तों का हृदय ही आपका निवास स्थान है। जो आपकी छवि का पहला स्थान, दूसरा स्थान, आपकी छवि का दर्शन करने के लिए अपने नेत्रों को चातक के समान उत्सुक, त्रसित, पिपासायुक्त बनाए रखते हैं, वो उन लोगों के घर आप जाके रहिए, उन लोगों के हृदय में जाके रहिए। वाल्मीकि जी कहते हैं, वैसे तो सारे वेद, पुराण, इतिहास, काव्य, नाटक आपके चरित्रों का ही व्यूह है, जाल है, फिर भी आपके रामावतार के जो मुख्य चरित्र हैं वे मानसरोवर मुक्ता के समान हैं, जिनकी जिह्वा आपके रामावतार का स्वाद लेती रहती है, प्रवचन करती रहती है, मोती के समान चयन करती है। कृपा करके उनके हृदय में स्नान करिए। महर्षि वाल्मीकि भक्ति रहस्य के पूर्ण मर्मज्ञ थे। इससे पता चलता है कि वास्तव में वे अपने इष्ट देवता के साथ कितना तादाद में स्थापित हो गया था। शीस नवई सुर गुरु द्विज देखी। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, भक्त को किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं रहती, भगवान के पास क्या नहीं है, पर जिसको केवल आपका भरोसा रहता है, आपको उसके हृदय में रहना चाहिए। निरंतर नाम जप ध्यान अनेक उपचारों से आपकी मानसिक बाह्य पूजा अर्चना करता रहता है। कर नित कर राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जो राम के भजन पूजन भक्ति भाव में दिव्य आनंद सर्व संपन्नता है, वो श्रीमद् भगवद गीता का प्रजहान यदा कामान रसवर्जम रसोपि अस्य, इन सब चीज़ों से रिफ्लेक्ट होता है। वाल्मीकि कहते हैं, प्रभु जिनके पैर आपके मंदिरों, भ्रमण स्थलों, मुख्य अवतारों के प्राकट स्थानों, लीला स्थलों में भ्रमण करते हैं, चलते चलते नहीं थकते, सदा सर्वत्र वहाँ आपकी विशेष स्थिति देखते हैं, भगवान उनके हृदय में निवास करिए। जिनका शरीर थकता नहीं है आपके लीला स्थलों में भ्रमण करते हुए। शांति कुंज आए, शांति कुंज में आकर के शांति कुंज को गाली दे के चले गए, डांट के चले गए बुरी तरह से, हमारे लिए ये व्यवस्था नहीं की, हमारे लिए ये व्यवस्था नहीं की। एक बहन जी आई हैं और वो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश की। उनके यहाँ से फैक्स आया कि बहुत सीधी सादी थी, आज जब आई तब मिली तो पता चला। उनके पीए ने लिखा कि 2 स्वीट सुरक्षित कर दीजिए, कार भेज दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। पता चला उनके पिताजी गायत्री परिवार के कार्यकर्ता थे, अखंड ज्योति घर घर जाके बांटते थे। बेटी बन गई मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की, तो वो फैक्स भेज रही है, शांति कुंज में व्यवस्था होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, सूट होना चाहिए, एयर कंडीशन स्वीट होना चाहिए। कुछ पता नहीं होता, जानकारी नहीं होती। जब तक भगवान राम के घर नहीं आओगे तब तक पता नहीं चलेगा। भगवान राम का घर क्या है? भगवान राम का हृदय है। सुविधाएं नहीं है यहाँ पर यहाँ तृप्ति है, यहाँ आनंद है, यहाँ शांति है, और यहाँ लीला स्थल है, उनके प्राकट्य स्थान है, उनके हृदय में निश्चित रूप से निवास करिए। तो जहाँ जहाँ भी जगह बता रहे हैं वो भक्त का हृदय बता रहे हैं। जिनके श्रवण करते समय जिनकी श्रवण भक्ति है, जिनके नेत्रों में आपकी छवि है, जिनके हृदय में आपका निवास है, जिनको आपका भरोसा है, उनके। इसके आगे महर्षि वाल्मीकि भगवान राम के मंत्रराज की चर्चा करते हैं। मंत्रराज गुरु की कृपा से मिलता है, राम रामाय नमः। और इसके अतिरिक्त सीताराम, राम नाम मंत्रराज के समान महत्वपूर्ण है। खुद वो मरा मरा कहते कहते राम को प्राप्त हो गए। तो मंत्रराज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हें सहित परिवारा। परिवार सहित जप करना है, राम का नाम याद रखना है। तर्पण होम करई विधि नाना, विप्र जवाई देह बाहु बहुदाना। तुमते अधिक गुरहि जी ज्ञानी। तुमसे ज़्यादा जो गुरु का सम्मान करता है, मतलब अवतार को, भगवान को इतना ज़्यादा मान कर गुरु को ज़्यादा मानता है। सकल भाय से वहीं सन्मानी, सबु करी माँ कहीं एक फल, राम चरण रतु हो। सबका एक ही फल, राम के चरण में रति हो। तिनके मन मंदिर बसहूँ, ऋषि रघुनंदन दो। आप दोनों उनके अंदर बसी, जिनके एक ही फल मांग, रामचरण। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह। जिनके मन में काम क्रोध न हो, लोभ क्षोभ न हो, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसऊ रघुराया। उनके हृदय में जाके बसो, जिनके माया हृदय में। मैंने किसी स्थान पे जाके बसने के बजाय इनके हृदय में बसो, जहाँ जिसने काम क्रोध छोड़ दिया है, जिसने लोभ छोड़ दिया है, जिसने राग छोड़ दिया है। सबके प्रिय सबके हितकारी, सुख दुख सरिस प्रसंगागारी। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जो हमेशा सत्य कहते हैं, प्रिय वचन कहते हैं। जागत सोवत शरण तुम्हारी, जाते सोते हुए भी तुम्हारी शरण की बात करते हैं। तुम्हें ही छाड़ी गति दूसरी नहीं, तुम्हें छोड़कर उनकी किसी की दूसरी नहीं है। तुम्हारा ही एकमात्र भरोसा है कि राम है ना,
जब राम है, भगवान श्री राम है, तो हमें किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम बसऊं तिनके मन माही, 14 घर चल रहे हैं, 14 आयान। जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, जिनके लिए तुम राम बहुत प्राण प्यारे हो, तुम्हें वो राम बहुत प्यार करते हैं। तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे, उनके मन तुम्हारे शुभ सदन है, तुम्हारे घर है। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसऊं सिंह सहु दो भ्रात। तुम जिनके स्वामी हो, सखा हो, पितु मात हो, भात्र हो, ऐसे तुमको जो मानते हो उनके घर जाकर रुको। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जो ही मानते हो स्वर्ग नरक सब कुछ एक समान है। जह तह देख धरे दनु माना, करम बचन मन राउर चेरा, राम करो तेह के उर डेरा। ताहि न चाहें कबहु तुम सन सहज सनेहु, बसौ निरंतर तासुमन और राउर निज रेहु। मन वचन कर्म तथा अंतरात्मा से सदा आपका ही स्मरण करता रहता हो, जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम हो, ऐसे भक्त के हृदय में अवश्य निवास करिए। लास्ट के 2 घर और बचे हैं। जासु समीप सरित पत तीरा, सी समेत बसऊं दो बीरा। लास्ट का बताते हैं। राम जी के अनन्य भक्त थे, उन्होंने कहा राम की भक्ति से अपने जीवन को सफल बनाए। तो कहते हैं स्थान स्थान पर भगवान श्री राम की गुण गाथा, दयालुता, भक्त वत्सलता का बयान बखान करके उन्होंने अपनी वाणी को पवित्र बनाया। वो कहते हैं प्रभु, अग्नि आपका क्रोध, चंद्रमा आपकी प्रसन्नता का स्वरूप है। पहले वामनावतार में आपने पराक्रम से तीनों लोगों को उल्लंघन किया था। आपने दुर्घर्ष बलि को बांध कर इंद्र को राजा बनाया था। भगवती सीता, लक्ष्मी और आप प्रजापति विष्णु हैं। रावण के वध के लिए आपने मनुष्य शरीर में प्रवेश किया है और यह कार्य आपने संपन्न किया। देव, आपका बल, वीर और पराक्रम सर्वथा अमोघ है। ये वाल्मीकि रामायण से लिया। भगवान कहते हैं लास्ट में, जासु समीप सरित प्रिय तीरा, जिसके समीप मंदाकिनी नदी बहती है, उसके समीप जाकर के आप रहिए। 14वां घर भगवान बताते हैं, जिनको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, जिसको आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वही आपका अपना घर है। इस तरह से मुनिवर ने भवन दिखाए, वचन सप्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनऊ भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। राम जी के मन को अच्छे लगे। मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम बताता हूँ, निवास स्थान। ये तो बड़े फिलॉसफी की बात हो गई। उनके मन में रहो, उनके हृदय में रहो, उनके हृदय में रहो। पूछा जा रहा है बार बार, हमारे शुक्ला ही जाते हैं जहाँ भी, पूछते हैं डॉक्टर साहब की आवास व्यवस्था कहाँ है भाई, आवास व्यवस्था कहाँ है, कहाँ रहेंगे, किस घर में रहेंगे, कमरा देखना है हमको, व्यवस्था देखनी है हमको, व्यवस्था देखनी। अब उनको बताया जा रहा है कि डॉक्टर साहब वहाँ निवास करें जहाँ हृदय बहुत कोमल हो, भाव संवेदना हो, निर्मल हृदय हो, अंतःकरण वो हो, भगवान में भक्ति लगती हो, गुरुदेव का बहुत भक्त हो। बार बार बताया जा रहा है। 14 घर बता दिए, वो बाकी भी तो बताओ कहाँ रहना है भाई, कहाँ जाना है। तो फिर वो बताते हैं कि यही विधि मुनिवर भवन दिखाए। वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को जो घर दिखाया, उनके प्रेमपूर्ण वचन बड़े अच्छे लगे। उन्होंने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी, अब मैं निवास स्थान बताता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर कामतगिरी के नज़दीक निवास करिए। आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है, हाथी सिंह करी के हरी मृग बेहग बिहारू, हाथी सिंह हिरन पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, जिसका पुराणों ने वर्णन किया है। अजय अत्रि प्रिया निज तपबल आनी, जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका नाम मंदाकिनी है। उसके किनारे एक सुंदर सा आश्रम आप बनाइए। और अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहीं करहीं जोग जब तप तन करहीं, चलूँ सफल श्रम सब करहूँ, राम देहूँ गौरव गिरिवर हूँ। चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को गौरव दीजिए। चित्रकूट की गरिमा महिमा का बखान किया और दोनों भाइयों ने देख करके श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। स्नान करके अपने आश्रम को सजाया, अपने कुंज को सजाया। लक्ष्मण ने फटाफट सब अच्छा सामान ला करके लगा दिया। लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था बना दो। पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा। मंदाकिनी और पयस्विनी दोनों नदी चित्रकूट में हैं। चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है और नदी उस प्रत्यंचा की तरह से है, डोर की तरह से। शम दन दाम बाण जिसके हैं, कलयुग के समस्त पाप उसके सामने निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं, जो सामने से मारता है। ये इतना अलंकारिक वर्णन इसलिए है कि ये चित्रकूट की महिमा है। मित्रों, चित्रकूट में वाल्मीकि ने अपने यहाँ उनको ठहराया और 14 स्थानों पर उनको रहने के लिए कहा। 14 स्थान आज का ध्यान करेंगे। उसके पहले थोड़ा वाल्मीकि का वर्णन। वाल्मीकि जो हैं, ये सही अर्थों में भगवान नाम यश कीर्तन करने में महर्षि वाल्मीकि का नाम बड़ा अद्वितीय है। भगवान राम उनकी विशेषताओं को विश्व में प्रकट करने का श्रेय एक ही ऋषि को जाता है, महर्षि वाल्मीकि।
क्योंकि उनके सामने ही उन्होंने उनको प्रकट कर दिया था। उन्होंने आदि काव्य लिखा है, आदि रामायण, वाल्मीकि रामायण की रचना की। प्राय सभी रामचरितकार महर्षि वाल्मीकि के कर्जदार हैं, क्योंकि जितने भी काव्य निकले हैं वो वाल्मीकि रामायण से निकले हैं। सभी ने अपनी रचनाओं के प्रारंभ में उन्हें सादर नमन किया है। वेद जिस परम तत्व का वर्णन करते हैं वही श्रीमद् नारायण तत्व श्रीमद् रामायण में राम रूप में निवेदित है। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। तुलसीदास जी ने कहा है, रामचरित सतकोटि अपारा, श्रुति शारदान बने बरने पारा। ये रामचरितमानस में कहा है। फिर संतों भगवत भक्तों ने नियम ले लिया कि हम लोग राम कथा की बात को छोड़कर न कुछ कहेंगे न सुनेंगे। प्राय सभी पुराणों नाटकों में महर्षि वाल्मीकि की सिद्धि प्राप्ति कथाएं आती हैं। कहा जाता है कि वे रत्नाकर थे और राम नाम का जप करके ब्रह्मा जी के समान पूज्य बन गए। ये जो कहानी है वाल्मीकि की, ये बताती है कि पापी से पापी आदमी, गिरा से गिरा हुआ आदमी, कुसंस्कारी से कुसंस्कारी आदमी में महर्षि बनने की सामर्थ्य, ब्रह्म का साक्षात करने की सामर्थ्य, यह हमारी भारतीय संस्कृति का महत्व है। भारतीय संस्कृति ये बताती है कि हर व्यक्ति को अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी यदि मेरा भजन करता है तो वो प्राप्त हो जाता है मुझे। क्यों? क्योंकि मैं उसके मन में तुरंत निवास करता हूँ, वो बड़ी इच्छा से मेरे से जुड़ना चाहता है। ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे, ये भी तो बहुत ज़्यादा कामातुर थे और उनकी भी जीवन में परिवर्तन आया। ये जो इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, इनसे स्वरूप मिलता है, पता चलता है कि महर्षि वाल्मीकि के रूप में एक उदाहरण प्रस्तुत किया भगवान ने कि किस तरह से एक ऋषि एक छोटे से आदमी से उठ करके ऊंचा उठ सकता है। स्वयं वाल्मीकि भगवान राम की आनंद कंदता, परम मंगलमयता तथा सकल कल्याण गुण लीला से, रहस्य से पूर्ण परिचित थे। स्वयं भगवान श्री राम वाल्मीकि को त्रिकालदर्शी, त्रिलोकदर्शी कहकर प्रस्तुत करते हैं। तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हरे राथा। महर्षि ने जब उचित स्थान बताने के लिए प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, संसार में कोई ऐसा नहीं स्थान दिखता जहां आप लोग। अच्छा, ये बताओ कि वाल्मीकि ने ऐसा क्यों कहा कि आप वहां रहिए, वहां रहिए, वहां रहिए। उन्होंने कहा, संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आप न हो, अतः आप ही कोई ऐसा स्थान बतलाने की कृपा करें जहां आप न हो, तो फिर मैं प्रार्थना करूं कि आप वहां रहिए। तो महर्षि कहते हैं, प्रभु आप तो ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह से हैं, आप तो सब जगह संव्याप्त हैं, पर आप अगर रहना है, आपको कहीं निवास करना है, परमात्मा को कहीं निवास करना है, श्रेष्ठता को कहीं निवास करना है, आदर्शों को कहीं निवास करना है, सत्प्रवृत्तियों को कहीं निवास करना है, तो जहाँ ये सद्गुण होंगे वहीं निवास करना है। ये जो 14 सद्गुण बताए हैं, ये 14 निवास स्थान हैं, 14 घर हैं, 14 क्वालिटीज़ हैं। इन 14 क्वालिटीज़ को जो डेवलप कर लेता है, उन 14 क्वालिटीज़ को डेवलप करने वाले को भगवान की कृपा मिल जाती है। 14 में से कोई एक भी किसी के पास हो तो बाकी 13 अपने आप आ जाती है। 14 में से कोई एक भी किसी के पास हो तो बाकी 13 अपने आप आ जाते हैं। इसलिए ये 14 की बात जो है वाल्मीकि जी ने कही है। मित्रों, वाल्मीकि जो थे उन्होंने रामायण रूपी आदि काव्य की रचना की। वनवास के समय भगवान श्री राम ने उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। सीता जी ने वनवास का अंतिम काल इनके आश्रम पर व्यतीत किया। यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ। वाल्मीकि जी ने उन्हें रामायण का गान सिखाया और लव कुश ने भगवान श्री राम के आश्रम में जाकर ये गान, भगवान श्री राम के महल में जाकर के ये गान किया। और तुमको मालूम है कि अश्वमेध का घोड़ा लव कुश ने ही पकड़ा था और लक्ष्मण को लव कुश ने ही बांधा था। पालन करने वाले कौन थे? पालन करने वाले कौन थे? वाल्मीकि। तो वाल्मीकि आदि से अंत तक रामलीला में साथ रहे। भगवान राम के पूरे प्रसंगों में वाल्मीकि शुरू से आखिर तक साथ। हम 4 दिन से ऋषियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं कि तुमको जानकारी मिले कि ये रामचरितमानस में ऋषियों की जो लीला है कितनी महत्वपूर्ण है। लास्ट में बात करता हूँ बेटा। इतिहास को 2 भागों में बांटा जाता है, वैदिक काल, ऋग्वेद आदि काल। वैदिक काल जो ऋग्वेद का काल है वो, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। एक ऋग्वेद का काल है, दूसरा उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में कथाएं बहुत कम मिलती हैं। वैदिक काल की जो कथाएं मिलती हैं उनमें नैतिकता की बातें ज़्यादा है, नीति की बातें ज़्यादा है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आत्मा ऐसी है, परमात्मा ऐसी है, ब्रह्म ऐसा है, ये है। और
जैसे तुम्हारी आर्ट ऑफ लिविंग की क्लास, आर्ट ऑफ लिविंग की क्लास में नीतिक बातें बताई जाती हैं सारी सारी, वैसी वैदिक काल में होती थी। और उत्तर वैदिक काल में क्या है, उत्तर वैदिक काल में जैसे डॉक्टर साहब की क्लास, मेरी क्लास, कथाओं के साथ, कथाओं के साथ, कथाओं के साथ, जीवन चरित्र के साथ, आदर्श व्यक्तित्व के साथ, जीवन समाज संस्कार संसार कैसा हो। इसलिए जितनी भी कथाएं हैं, इतिहास भी इसमें है और इसमें काव्य भी है। समस्त राम कथाओं का आधार ये श्री राम कथा बनी, सभी पुराणों में राम कथा आई। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि महाभारत में भी है, वन पर्व में धौम्य युधिष्ठिर दोनों राम कथा सुनते हैं। ऐसा ही संकट कभी राम पर आया था तो फिर पूरी राम कथा सुनाते हैं। पद्म पुराण में भी है, श्रीमद् भागवत में भी राम कथा है, जबकि है श्री कृष्ण की लीला, पर वहाँ भी राम कथा है। आधार सबका एक ही है, अनुष्टुप छंद में कही गई है और 32 अक्षर का होता है अनुष्टुप छंद। गेय है, वाल्मीकि रामायण गेय है, गाई जा सकती है, बहुत सुंदर है। राम रावण बाली हनुमान ऋषि की महिमा है, प्रवक्ता स्वयं है, नारद उनका परिचय देते हैं। नारद कहते हैं उनके बारे में, तपः स्वाध्याय निरतः तपस्वी वाक वेदाम्बरम, परिचय वाल्मीकि का देते हैं। राम कथा उन्हीं की है। वेद काल की कथाएं, चरित्र चिंतन व्यवहार आदि कहीं था नहीं। पहली कथा थी जिसमें मनुष्य का चरित्र कैसा होना चाहिए ये अभिव्यक्त किया है। इसलिए वेद काल की कथाओं से, उपनिषद काल की कथाओं से उत्तर वैदिक काल की जो कथाएं हैं उनमें व्यक्तित्व को सामने रखा है, आदर्श सामने रखा है। ऐसा होना चाहिए, देखिए नमूना ऐसा होना चाहिए, आदर्श ऐसे होने चाहिए, रोल मॉडल ऐसा होना चाहिए, राम के जैसा, कृष्ण के जैसा, बुद्ध के जैसा। इसलिए ये इन कथाओं को पॉपुलर माना जाता है। सीता की संध्या, अनुसुईया का तप, महिलाओं की गायत्री साधना, ये प्रसंग कहीं नहीं मिलते, वाल्मीकि रामायण में मिलते हैं। सारी नारी शक्तियाँ कैसे जप करती थी, तप करती थी, ये सारा सीता संध्या कैसे करती थी, ये सब इसमें मिलेगा महाकाव्य में। महाभारत में मिलता है। चरित्रों की विविधता है और इवन रावण का चरित्र भी बड़ा विलक्षण बताया है। वाल्मीकि लिखते हैं कि अगर ये धर्म का संरक्षक होता तो ये इंद्र का रक्षण कर सकता था, पूरी सृष्टि का संचालन कर सकता था, पर धर्म के मार्ग पर नहीं चला, इसलिए ये भटक गया, नहीं तो ये बहुत सही आदमी था। वाल्मीकि रामायण में इतिहास वेदता की तरह साक्षी भाव से बात करते हैं, तुलसी श्रद्धा भाव से बात करते हैं। तुलसीदास जी के रामायण में सुना रहा हूँ तुमको, तुलसीदास जी श्रद्धा भाव से बात करते हैं, ये इतिहास वेदता की तरह से बात करते हैं। वाल्मीकि ऋषि संस्कृति निर्माता हैं, श्रद्धा के साथ इतिहासविद भी हैं, अलौकिक भी हैं, संपूर्ण भी हैं। भारत में द्रविड़ संस्कृति थी, आर्य संस्कृति थी, दो संस्कृतियाँ थीं। रावण ने एक नई संस्कृति चालू कर दी, रक्ष संस्कृति, वयम रक्षामः, हम रक्ष संस्कृति का पालन करेंगे। तीनों संस्कृतियों को श्री राम ने मिलाकर जोड़ा और त्रेता युग में मिलाकर के एक किया। वाल्मीकि ने उसका वर्णन किया है। राम कथा युग का प्रवर्तन करती है, एक कालखंड का निर्माण करती है। सत्युग तब आएगा जब सचमुच संवेदनाओं का युग आएगा। वाल्मीकि का जीवन इसका प्रमाण है। संवेदनशील कवि के रूप में शुरू हुआ, इसलिए इस काव्य की अलौकिकता भूतपूर्व हो गई। लव कुश से वाल्मीकि ने कथा सुनवाई, राम को सुनवाई, पूरे विश्व को सुनवाई, दुनिया को सुनवाई। तुम में से किसी ने संपूर्ण रामायण देखी? पुरानी पिक्चर, बहुत पुरानी पिक्चर है। संपूर्ण रामायण पिक्चर एक है जिसमें लव कुश हम राम की कथा सुनाते हैं, बहुत सुंदर गाया गया है। बहुत पुरानी पिक्चर है पर बहुत सुंदर पिक्चर है। सीता वाल्मीकि के आश्रम में रही, पिता का घर है, तुम वनदेवी के रूप में रहो, तुम्हारा नाम वनदेवी रहेगा। प्रारंभ से अंत तक वाल्मीकि साक्षी रहे ताकि मनुष्य को जीवन का प्रबोध मिल सके। तुलसी में नैतिक उपदेश हैं, आध्यात्मिकता है, साधना है, विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय के हैं, पर वाल्मीकि में जीवन शैली आध्यात्मिक कैसी होनी चाहिए। वाल्मीकि रामायण में पहली बार ये बताया गया कि जीवन शैली आध्यात्मिक कैसी होनी चाहिए। और ये इतना बड़ा पुराना ग्रंथ है कि उस जमाने के लोगों के लिए ये एक प्रमाण था, आज भी प्रमाण है। सकारात्मक संघर्ष कैसा होता है, सम्यक समाज की रचना कैसी होती है, ये वाल्मीकि रामायण कहती है। आज ध्यान करेंगे चित्रकूट का, कल ध्यान किया था प्रयाग का। चित्रकूट में श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी तीनों विराजमान हैं। पयस्विनी नदी का तट है, धनुष के बाण की तरह से कामदगिरी पर्वत के सामने बस बह रही है और उसकी जो तान होती है वो पयस्विनी नदी है। कामदगिरी इस तरह से हैं और वहाँ उनका आश्रम है, उस आश्रम में विराजमान है। तुम में से जिन्होंने नहीं देखा हो कल्पना करना, ठीक है? ऐसी कल्पना करना जिस शांति कुंज की कल्पना करता। शांत चित्त, स्थिर शरीर, दोनों आंखें बंद, दोनों हाथ गोद में।
शांत चित्त। पयस्विनी मंदाकिनी के तट पर सूर्य का उदय, सविता का उदय, सविता देवता का उदय। भगवान श्री राम प्रातःकाल से उठकर संध्या काल में लगे हुए हैं। सीता जी संध्या कर रही हैं, लक्ष्मण फूल चुन रहे हैं और सुंदर, तीनों की सुंदरता की कल्पना कीजिए। तीनों तुम्हारे सामने बैठे भजन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। श्री राम की जो भी छवि तुम देख सकते हो, जो रामायण में श्री रामचरितमानस, थोड़ी देर के लिए आंख खोल लो, 1 मिनट। रामचरितमानस में जो दिखाई गई छवि, इस छवि की कल्पना करो। इस सिंहासन पे बैठे हैं, तापस वेश में, तपस्वी के वेश में अगर कोई बैठा हो, एक वनवासी, एक आदिवासी, एक ऐसा क्षत्रिय जिसने कि जन जन को निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, प्रण लिया है, जो जानबूझ करके जिसने राम राज्य छोड़ करके वन राज्य लिया है, ऐसे राम, मर्यादाओं को रक्षा करने वाले राम हमारे जीवन में आए, स्थापित हों, हम उनको जीवन में धारण करें। राम 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 राम। भगवान श्री राम हम सबको संरक्षण दें, हम सबको आशीष दें। लक्ष्मण हमारे साथ बने रहे हैं, हमारे अंदर के आत्म क्षात्र बल को जगाते रहें। सीता जनक नंदिनी, सीता भगवान श्री राम की, श्री राम वल्लभा कहा जाता है उनको। शक्ति का साकार रूप हमें अंदर से शक्ति देती रहें। विशेष रूप से दुर्गा के पर्व में, नव दुर्गा के पर्व में हमारे अंदर तक विराजमान हो जाए, हम अंदर से बाहर तक हमें शक्ति संपन्न बनाएं। भाव करिए, भावना करिए। श्री राम की छवि, लक्ष्मण जी की छवि, चित्रकूट का कामदगिरी पर्वत, चारों तरफ सुंदर जंगल, नीचे से बहती हुई पयस्विनी और मंदाकिनी, और उस सुंदर क्षेत्र में हम सबका हृदय वहाँ जाके बसे। हम मन से, हृदय से भगवान श्री राम को जीवन में स्वीकार करें, उनकी मर्यादाओं को जीवन में स्वीकार करें, उनके आदर्श को अपने जीवन में उतारें। जितना भी हमारे जीवन में थोड़ा बहुत उनका आदर्श, उनके सद्गुण, उनकी श्रेष्ठता, उनकी सत्प्रवृत्तियाँ उतर सकती हैं, उनको उतारने की कोशिश करें। मेरे साथ साथ बोलेंगे ओम
तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम अस्तो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। मस्तक पे धारण करने का अर्थ ये कि ध्यान के साथ जो श्री राम जानकी वल्लभा को हमने, श्री राम वल्लभा को जो हमने स्नेह के साथ धारण किया वो हमारे जीवन में स्थापित हो। आरती के लिए आ जाए। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। आरती श्री रामायण जी, आरती श्री रामायण जी। तीरथ कलित ललित सिय पीठी, तीरथ कलित ललित सिय पीठी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुन सनकादिशेष अरु सारद, सुख सनकादिशेष अरु सारद। वरनि पवन सुत कीरत नीति, वरनि पवन सुत कीरत नीति। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी के। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश। छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी, आरती श्री रामायण जी के। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। काग भुसुंड गरुड़ के ही की, काग भुसुंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी के। कलिमल हरणि विषय रस
रस फीके, कलिमल हरनि विषय रस फीके, सुभग श्रृंगार मुक्त जुबते के, सुभग श्रृंगार मुक्त जुबते के, दलन रोग भव मूरी अमी के, दलन रोग भव भूरि अमी के, तात मात सब विधि तुलसी के, तात मात सब विधि तुलसी के, आरत श्री रामायण जी की, आरति श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिय पीके, तीरथ कलित ललित सिय पीके, आरत श्री रामायण जी की, आरति श्री रामायण जी की। बन सकते हैं मतलब बन जाएंगे, पिछले के भी नोट्स बनेंगे सारे। दोनों हाथ ऊपर कर ले, हाथ इस भाव से कि हम आरती ले रहे हैं, आरती का ज्ञान अपने हाथ में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों पर रख लें, ज्ञान को धारण करें। उस गुरु सत्ता को नमन जिनकी कृपा से आज का स्वाध्याय संभव है। 9 दिन में जो कथा कही जाती है वो मैंने आज 1 दिन में कह दी पूरी पूरी। वो 14 घर भगवान ने जो बताया है, बहुत फास्ट चलना पड़ा मुझे, पर मैं एक प्रॉमिस करता हूँ कि जितने दिन की मैं कथा सुना रहा हूँ इसकी मैं किताब बना दूंगा पूरी की पूरी। 8 दिन की कथा की एक किताब पुस्तक तुमको उपलब्ध होगी, नवरात्रि की भी। इस नवरात्रि की नहीं, सभी नवरात्रि की जितनी भी कथाएं उन सबकी किताब बना दूंगा मैंने, धीरे धीरे करके। 2-3 साल लगेंगे मुझे, पर उसके लिए तुम्हें मुझे समय देना पड़ेगा, तुम्हें मुझे मुक्ति देनी पड़ेगी। मुझे शांति से जनवरी 2014 के बाद बैठने का मौका देना पड़ेगा ताकि मैं लिख सकूँ। ये क्लास लेता रहूँगा, तो ऐसी बात नहीं है, क्लास लेता रहूँगा, मिलता भी रहूँगा, पर बाकी एक्टिव चीज़ों से हटूँगा अपने आप को। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाख्य शिरोरुबाय सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे सहस्रकोटि युगधारिणे। कल वाल्मीकि जी के यहाँ से चल के अत्रि जी के यहाँ पहुँचेंगे रामचंद्र जी, इसी अयोध्या कांड में। तो अत्रि जी के यहाँ की चर्चा हम लोग करेंगे। अत्रि ऋषि, अत्रि की पत्नी का नाम क्या है? अनुसुईया। अत्रि अनुसुईया के आश्रम में जाएंगे। अनुसुईया ने अपने तप से मंदाकिनी धरती पर लाके दिखाई थी। अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने गोद में खिलाया था बच्चों की तरह से। इस तरह की कथा है, बहुत सुंदर कथा है। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति 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 सर्वारिष्टेषु शान्तिर्भवतु।